हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये वीडियो होने वाला है कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एमसीक्यू टेस्ट को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन भी दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है कि कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे संरचना कहते हैं। एक आंसर हो जाएगा संरचना। कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, डैश यूनिट मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। प्रिंटिंग, इसके बाद आउटपुट, सॉलिड स्टेट इनपुट या स्कैनर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर डी 4, इनपुट डिवाइस। इनपुट जो है फ्रेंड्स, इनपुट यूनिट मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 4, इनपुट। निम्न में से क्या कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी अवयव है? कंप्यूटर सिस्टम को कार्य करने के लिए सबसे जरूरी अवयव क्या है? तो इनपुट इकाई, मतलब इनपुट इकाई का होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से इनपुट, आउटपुट तथा प्रोसेसिंग डिवाइस साथ मिलकर क्या निरूपित करते हैं? और ये जो सवाल है फ्रेंड्स, IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है। इन सारे फ्रेंड्स जो है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहाँ पर सवाल था कि निम्न में से इनपुट, आउटपुट तथा प्रोसेसिंग डिवाइस साथ मिलकर क्या निरूपित करते हैं? तो कंप्यूटर सिस्टम को निरूपित करते हैं। 3 आंसर हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर में से कंप्यूटर का मुख्य भाग, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा है? कंप्यूटर का जो मुख्य भाग है वह कौन सा है? सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड, माउस या मॉनिटर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिस्टम यूनिट। कंप्यूटर के मुख्य जो भाग है सिस्टम यूनिट होते हैं। निम्न में से कौन धातु या प्लास्टिक कैस है जो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को रखता है? कंप्यूटर का कौन सा जो है कंप्यूटर धातु या प्लास्टिक कैस है जो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को रखता है? सिस्टम यूनिट या CPU, मेन फ्रेम, प्लेटफॉर्म या मॉडम? तो 6 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर 1 सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट है जो कंप्यूटर के भौतिक भागों को रखता है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, कंपोनेंट जो डाटा को प्रोसेस करता है निम्न में से किसमें स्थित होते हैं? वह कंपोनेंट क्या है जो डाटा को प्रोसेस करता है और वह कहाँ स्थित होते हैं? तो सिस्टम यूनिट। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम यूनिट। हमारा 8वां सवाल है, कंप्यूटर के CPU के भाग क्या है? तो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज, ये जो है कंप्यूटर के CPU के भाग है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज। CPU का संक्षिप्त रूप क्या है? CPU का संक्षिप्त रूप क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। CPU का संक्षिप्त रूप हो गया सेंट्रल प्रोसेस यूनिट है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके माध्यम से? तो CPU द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा CPU द्वारा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, डाटा और प्रोग्राम कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होते हैं? डाटा और प्रोग्राम जो है वह कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होते हैं? तो CPU पे स्टोर होते हैं। निम्न में से CPU का कौन सा कार्य है? CPU का जो है कार्य क्या है? तो प्रोसेसिंग करना। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेसिंग करना CPU का कार्य है। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी यूनिट प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी है और कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाती है? तो फ्रेंड्स, ये सवाल आपको मालूम ही होगा। और ये जो सवाल है फ्रेंड्स SSC CGL 2019, फिर RBI ग्रेड B 2014 में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है तो CPU सेंट्रल प्रोसेस यूनिट जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली CPU चिप किससे बनी होती है? तो सिलिकॉन से बनी होती है। 4 आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। कंप्यूटर की कौन सी यूनिट मेमोरी तथा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के मध्य संचार में मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा CPU। 4 आंसर हो जाएगा CPU। हमारा नेक्स्ट सवाल है, प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक डैश शामिल होती है। प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट और क्या शामिल होती है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, इसे क्या कहते हैं? ALU कहते हैं। तो प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक ALU शामिल होती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट सवाल है, ALU के मुख्य फंक्शन कार्य
क्या क्या है। ALU एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के जो मुख्य फंक्शन कार्य है वह क्या है, तो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर्स को प्रदर्शित करना। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा कि ALU का जो मुख्य फंक्शन कार्य है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर्स को प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट सवाल है, कंप्यूटर का कौन सा भाग कैलकुलेटिंग एवं कंपेयरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो कैलकुलेटिंग बोल दिया फ्रेंड्स, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट 18 का एक आंसर हो जाएगा ALU। हमारा नेक्स्ट सवाल है, कौन सी यूनिट संयोजन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इंटीजर बाइनरी संख्याओं पर अर्थमेटिक तथा बिट वाइज ऑपरेशन करती है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ALU। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा ALU। निम्न में से कौन डाटा स्थान को धारण करने का एक छोटा सेट है जो कंप्यूटर प्रोसेसर का एक हिस्सा है और निर्देश स्टोरेज एड्रेस या किसी भी प्रकार का डाटा रख सकता है, उसे क्या कहते हैं, तो रजिस्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा रजिस्टर। रजिस्टर का कार्य है कि डाटा स्थान को धारण करने का एक छोटा सेट है और कंप्यूटर के प्रोसेसर का एक हिस्सा है और निर्देश को जो है स्टोरेज एड्रेस या किसी भी प्रकार को डाटा को वह अपने पास में रख सकता है, यह कार्य रजिस्टर का है। निम्न में से कौन CPU को डाटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है, वह कौन है जो CPU को जो है ना डाटा प्रयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रजिस्टर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मेमोरी की हायरार्की से सबसे ऊंचा स्थान किसका है। मेमोरी की जो हायरार्की है इनमें से सबसे ऊंचा स्थान किसका है, इसका आंसर हो जाएगा रजिस्टर का। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा रजिस्टर का सबसे ऊंचा स्थान है मेमोरी हायरार्की में। निम्न में से कौन सा पद किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट को दर्शाता है जिसकी किसी विशेष कार्य को संपन्न करने में आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रिसोर्स, उसे रिसोर्स कहते हैं। एक बार और मैं दोहरा देता हूं सवाल को कि निम्न में से कौन सा पद किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट को दर्शाता है जिसके किसी विशेष कार्य को संपन्न करने में आवश्यकता होती है, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसे रिसोर्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा रिसोर्स। हमारा नेक्स्ट सवाल है, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, तो वह क्या कहलाता है, तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कंट्रोल यूनिट, उसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मशीन साइकिल को कौन नियंत्रित करता है। जो मशीनी साइकिल है, जो मैंने थ्योरी क्लास में चर्चा किया था मशीन साइकिल का कि मशीन साइकिल क्या है, तो मशीन साइकिल को कौन नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। फ्रेंड्स, यह जो MCQ टेस्ट है, इससे पिछले वीडियो में मैंने ये कंप्यूटर से जो थ्योरी क्लास था उन सारे को कवर किया है। तो अगर आपने थ्योरी क्लास को नहीं देखे हैं अभी तक, तो आप हमारे चैनल पर जाकर थ्योरी क्लास को देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में यह वीडियो का लिंक दे दूँगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि मशीन साइकिल को कौन नियंत्रित करता है। 25वां सवाल था कि तो इसका आंसर हो गया कंट्रोल यूनिट। मशीन साइकिल को कौन नियंत्रित करता है, तो कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट सवाल है, दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट उत्पन्न करती है। कंट्रोल यूनिट क्या उत्पन्न करती है, तो कंट्रोल सिग्नल्स। कंट्रोल सिग्नल्स आंसर हो जाएगा कंट्रोल सिग्नल्स। किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं, किसी डिजिटल जो कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट है उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों, तो क्लॉक और नर्व सिस्टम दोनों हो जाएगा। फ्रेंड्स, कहीं पर इसको सिर्फ नर्व सेंटर ही पकड़ते हैं आंसर, लेकिन अगर क्लॉक भी रहेंगे तो दोनों आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, क्लॉक और नर्व सेंटर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा कंट्रोल यूनिट का एक कार्य नहीं है। कंट्रोल यूनिट जो है उसका एक कार्य नहीं है, तो निर्देशों की व्याख्या करना ये जो है कार्य नहीं है, जबकि निर्देशों को पढ़ना, निर्देशों को अमल में लाना, ऑपरेशंस को निर्देशित करना, ये सभी कार्य है। तो कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या हो गया कि निर्देशों की व्याख्या करना, ये जो कार्य है नहीं है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सिक्योरिटी है जो प्रोसेसर के संचालन का निर्देश करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कंट्रोल यूनिट। क्या हो जाएगा आंसर, कंट्रोल यूनिट हो गया कि एक कंप्यूटर प्रणाली के एक महत्वपूर्ण सिक्योरिटी है जो प्रोसेसर के संचालन का निर्देशन करता है, उसे क्या कहते हैं, तो उन्हें कंट्रोल यूनिट कहते हैं। निम्न में से किस डिवाइस में CPU और मेमोरी स्थित है,
वह कौन सा डिवाइस है जिसमें सीपीयू और मेमोरी दोनों स्थित होते हैं? तो सिस्टम बोर्ड, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम बोर्ड। नेक्स्ट सवाल है, माइक्रो प्रोसेसर लाखों डैश से बना होता है। माइक्रो प्रोसेसर जो है लाखों से बना होता है, तो क्या से बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर, कि माइक्रो प्रोसेसर लाखों ट्रांजिस्टर से बना होता है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर है, कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर है वह क्या है? तो केवल मशीन की भाषा समझता है। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर जो है केवल मशीन की भाषा को समझता है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, माइक्रो प्रोसेसर की खोज हुई थी, माइक्रो प्रोसेसर की खोज कब हुई है? तो 1971 ईस्वी में, एक आंसर हो जाएगा 1971 में। नेक्स्ट सवाल, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य कौन करता है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट यानी सीपीयू, और सीपीयू का जो है सभी कार्य कौन करता है? तो माइक्रो प्रोसेसर, एक आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, माइक्रो प्रोसेसर को डैश भी कहा जाता है, यानी माइक्रो प्रोसेसर को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो चिप के नाम से जाना जाता है, एक आंसर हो जाएगा चिप। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा पहला माइक्रो प्रोसेसर था? पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था? तो इंटेल था। पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था उनका नाम था इंटेल 4004, इंटेल 4004, याद रखिएगा आप कि इन पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम था इंटेल 4004। नेक्स्ट सवाल है, हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर का उदाहरण है, क्या है? हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर है, तो ये हो गया ये सभी, यानी पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम 2 और 3, इस बात पेंटियम 2, ये सभी क्या है? हाई पावर का माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को कंट्रोल यूनिट कहते हैं। निम्न में से कौन सा मदरबोर्ड का नाम नहीं है? सिस्टम बोर्ड, कंप्यूटर बोर्ड, मेन बोर्ड या लॉजिक बोर्ड, तो इनमें से जो है कौन कंप्यूटर बोर्ड का नाम नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कंप्यूटर बोर्ड। कंप्यूटर बोर्ड जो है मदरबोर्ड का नाम नहीं है, जबकि सिस्टम बोर्ड, मेन बोर्ड और लॉजिक बोर्ड के नाम से भी मदरबोर्ड को जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा सवाल, मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित कनेक्शन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? तो इसे सॉकेट्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा कि मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित कनेक्शन पॉइंट्स को सॉकेट्स कहते हैं। कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मदरबोर्ड। कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट क्या कार्य है? कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर जो है एक्सपेंशन स्लॉट का क्या कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनल कार्ड जोड़ने के लिए। इंटरनल कार्ड जोड़ने के लिए जो है एक्सपेंशन स्लॉट का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का क्या कार्य है? तो इंटरनल कार्ड जोड़ने के लिए, एक आंसर हो जाएगा इंटरनल कार्ड जोड़ने के लिए। नेक्स्ट सवाल है, एक प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? एक प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? तो नैनो से फ्रेंड्स मेगा हार्टज या गीगा हार्टज। एक प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? तो मेगा हार्टज या गीगा हार्टज में एक प्रोसेसर की गति मापी जाती है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है फ्रेंड्स कि एक प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? तो इसे मेगा हार्टज या गीगा हार्टज में मापते हैं। एक प्रोसेसर की गति मेगा हार्टज या गीगा हार्टज में मापी जाती है। नेक्स्ट सवाल है, कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है डैश, जो है कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर का मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है? कंप्यूटर का जो है मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो उन्हें मदरबोर्ड कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को दिए जाने वाले विभिन्न निर्देश किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कंट्रोल बस। कंट्रोल बस के द्वारा जो है ले जाए जाते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को दिए जाने वाले विभिन्न निर्देश कंट्रोल बस के द्वारा ले जाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, डाटा को स्थानांतरित करने वाली बस को क्या कहते हैं? तो डाटा बस कहते हैं। डाटा को स्थानांतरित करने वाली बस को डाटा बस कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सीपीयू तथा पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बस कहते हैं। सीपीयू तथा पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को बस कहते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरण 1 और 2 क्या कहलाते हैं? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3
फैच चक्र। इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरण 1 और 2 को फैच चक्र कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कंप्यूटर प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करता है। एक कंप्यूटर जो है प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करता है। इसका आंसर हो जाएगा फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट। एक कंप्यूटर प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करता है, तो फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट में प्रदर्शित करता है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं के क्रम में पहला साइकिल जो है कौन सा है, तो फैच साइकिल है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, फैच साइकिल। नेक्स्ट सवाल है, मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि को क्या कहते हैं, तो उन्हें एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि एग्जीक्यूटिंग कहलाता है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया क्या है, डैश आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिकोडिंग। डिकोडिंग जो है आदेशों को पूरा करने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट सवाल है, संक्षिप्त अक्षर यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है। हमारा जो यूपीएस है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा यूपीएस का, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई जो है यूपीएस का पूर्ण रूप होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। हमारा अगला सवाल है, एक डिवाइस जो न केवल उग्र संरक्षण प्रदान करती है बल्कि बिजली आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर के साथ तैयार करती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे यूपीएस कहते हैं। और फ्रेंड्स मैंने अभी आपको यूपीएस का फुल फॉर्म बताया है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो इसी का कार्य है, यूपीएस का कार्य है कि एक डिवाइस जो न केवल उग्र संरक्षण प्रदान करती है बल्कि बिजली आउटेज के दौरान जब बिजली चली जाती है तो उसे बैटरी बैकअप पावर के साथ तैयार करती है यूपीएस। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में कौन कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है। कंप्यूटर का जो है वह अभिन्न अंग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूपीएस। यूपीएस जो है कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है, ऑप्शन नंबर 5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पावर स्ट्रिप क्या है। पावर स्ट्रिप जो है यह क्या है, ये तो पावर स्ट्रिप जो है फ्रेंड्स यह एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। पावर स्ट्रिप एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका उपयोग वॉल के आउटलेट की क्षमता का विस्तार करने के लिए किया जाता है, जिसमें समायोजित करने वाले उपकरण हो सकते हैं। उन्हें क्या कहेंगे, तो उन्हें पावर स्ट्रिप कहते हैं। तो आपको याद रखना कि पावर स्ट्रिप क्या है, तो यह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका उपयोग वॉल के आउटलेट की क्षमता का विस्तार करने के लिए किया जाता है, जिसमें समायोजित करने वाले उपकरण हो सकते हैं।